नमस्कार, जय भीम दोस्तों। मैं पहले वीडियो में जो है हमने इसके पहले वाले में संविधान और समिति के बारे में हमने पढ़ाया था। इस वीडियो में जो है हम संविधान में जो समितियां थी उनकी कुछ उप समितियां और जो बची हुई समितियां थी उनके बारे में हम जानेंगे। तो हम समय न लेते हुए शुरू करते हैं। संविधान में समितियां की भूमिका हम पढ़ाएंगे। इसमें हम देखेंगे कि देखिए मौलिक अधिकार उप समिति, जो मौलिक अधिकार समिति और अल्पसंख्यक समिति थी उसी की दो उप समितियां थी। उन उप समितियों में जो है पहली थी मौलिक अधिकार उप समिति। मौलिक अधिकार उप समिति जिसमें मौलिक अधिकार के बारे में अध्ययन किया जाता है, उनके बारे में बताया गया था। मौलिक अधिकार उप समिति जिसके अध्यक्ष थे जेपी कृपलानी। इसके बाद है अल्पसंख्यक उप समिति। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष हैं एच.सी. मुखर्जी, जिसमें अल्पसंख्यक के अधिकार की बातें की गई थी। इसके बाद है अब समिति की मेन जो बड़ी समितियां हैं उनमें 6वें नंबर की जो समिति है इसमें है प्रक्रिया नियम समिति, जिसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए समिति है जिनके अध्यक्ष हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। इस तरह से जो है आगे इसी क्रम में है 8वें नंबर पर आती है समिति संचालन समिति, जिसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस तरह से जो बड़ी समितियां हैं ये 8 समितियां थी। इसके बाद जो है जो इसकी छोटी समितियां हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे इसके बाद वाले वीडियो में। अभी हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि जो संविधान सभा था, जो संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ था, उस संविधान सभा में जो है अल्पसंख्यक लोगों का जो है कितना, उनकी सदस्यता क्या थी या उनका जो है प्रतिनिधित्व कितना था, जिसके बारे में हम जानेंगे। अब देखिए भारत में जो अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व इसमें हम जो है देखेंगे, जैसे इनमें जो है जैसे नेपाली थे, नेपाली लोगों की जो सदस्यता थी उनकी संख्या जो थी, नेपाली जिनकी सदस्यता थी 1। इसमें संविधान सभा में नेपाली जो सदस्य थे जिनका प्रतिनिधित्व था उनकी संख्या 1 थी। इसी तरह से जो है सिख इनकी संख्या जो है, इनका प्रतिनिधित्व जो है 5 था। इसके बाद आते हैं जो है पारसी धर्म, सिख धर्म भी है, पारसी धर्म। तीसरे नंबर पर जो है पारसी, इनका जो प्रतिनिधित्व था, इनकी संख्या जो थी 3 थी। 3 सीटें जो है पारसी लोगों को संविधान सभा में, जो अल्पसंख्यक वर्ग था उनके लिए, पारसी लोगों के लिए 3 सीटें थी। सिख जो धर्म था, सिख जो अल्पसंख्यक थे उनके लिए 5 सीटें निर्धारित की गई थी। और नेपाली के लिए, नेपाल के लोग यानी नेपाली जो रह गए थे हमारे भारत में, उनके लिए जो है 1 सीट निर्धारित थी अल्पसंख्यक वर्ग में। इसी तरह से जो है एसटी यानी कि अनुसूचित जनजाति जिसकी संख्या थी 5। एससी जो आता है, एससी जिसे हम शेड्यूल कास्ट या अनुसूचित जाति भी कहते हैं, इनकी संख्या जो थी 33 थी, 33। इस तरह से जो है फिर जो अल्पसंख्यक वर्ग में ही मुसलमान भी आते थे, जो मुस्लिम वर्ग था उनके लिए जो सीटें थी मुस्लिम, उनके लिए जो है
31 सीटें थी, 31 सीटें थी। इस तरह से जो है एंग्लो बच गए थे। इसमें जो है एंग्लो इंडियन का मतलब होता है स्वतंत्रता के बाद जो अंग्रेज भारत में रह गए उनका भी प्रतिनिधित्व जो है हमारे संविधान में उनको भी प्रतिनिधित्व के रूप में दिया गया था। जिनमें थे उनकी संख्या जो थी 3 थी। एंग्लो जो इंडियन थे उनकी सदस्य संख्या जो है 3 थी। इस तरह से जो है ईसाई भी एक बड़ी संख्या में थे, जिनका प्रतिनिधित्व जो था जो ईसाई मिशनरी थी, इसका भी प्रतिनिधित्व था ईसाई। इनका जो प्रतिनिधित्व था उनकी संख्या थी 7। इस तरह से जो है हमारे संविधान में अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व था। इस तरह से जो है हमारे संविधान में समितियों के बाद हमने अल्पसंख्यक वर्ग प्रतिनिधित्व बता दिया। ये हमारे परीक्षा में जो परीक्षाएं हैं उनमें जरूर पूछता है। तो इस तरह से जो है हम संविधान के समिति के बारे में हम पढ़े, हमने जानने की कोशिश की, जानकारी ली। इसके बाद जो है हम संविधान की जो छोटी छोटी समितियां हैं उनके बारे में अगले एपिसोड में जो है हम मिलते हैं। जय भीम, जय भारत।